सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी जितने भी ख्याल चल रहे हैं वही तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बना रहे हैं, तो क्या तुम मानोगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रुक कर एक चीज़ सोचो, क्यों कुछ लोग ज़ीरो से स्टार्ट करके करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सेम मेहनत करने के बाद भी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकाल देते हैं? क्या फ़र्क सिर्फ लक का है या कोई हिडन सिस्टम है जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? 1937 में एक किताब आई थी, नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब ने एक ऐसा दावा किया जो आज भी लोगों को हिला देता है, वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, माइंड में क्रिएट होती है। इस किताब के ऑथर थे नेपोलियन हिल। उन्होंने 20 साल तक 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की, जिनमें शामिल थे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो शॉकिंग था। रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, थॉट, आइडेंटिटी, एक्शन, रिजल्ट। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो, और जैसा बनते हो वैसा एक्ट करते हो, और वही एक्शन तुम्हारा रिजल्ट बनाता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन 1000 प्लस बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, आई डिडंट फेल, आई जस्ट फाउंड वेज दैट वोंट वर्क। ये सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं थी, ये मेंटल प्रोग्रामिंग थी। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब एक कहानी सुनो। 1908 में एक यंग जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने गया दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी के पास। इंटरव्यू खत्म हुआ तो कार्नेगी ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट जानना चाहोगे? जर्नलिस्ट हैरान हो गया। कार्नेगी ने कहा, मैं तुम्हें उन सब लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें उनके सक्सेस प्रिंसिपल्स दुनिया को बताने होंगे। उस जर्नलिस्ट का नाम था नेपोलियन हिल। अगले 20 सालों में हिल ने एक पैटर्न नोटिस किया। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक क्लियर पर्पस होता है। उसे पता होता है उसे लाइफ में क्या चाहिए। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट पर, वेल्थ क्रिएट करने के 6 स्टेप्स। नंबर 1, डिज़ायर, जलती हुई चाहत, सिर्फ विश नहीं, बर्निंग डिज़ायर। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। उनका सपना था अफोर्डेबल कार्स बनाना। लोग हंसे, बोले इम्पॉसिबल है, लेकिन उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। नंबर 2, फेथ, विश्वास। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं, इसका मतलब है अपने गोल को ऑलरेडी पॉसिबल मान लेना। अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, अगर डाउट करते हो तो वही ब्रेन प्रॉब्लम्स ढूंढता है। नंबर 3, ऑटो सजेस्टेशन, माइंड प्रोग्रामिंग। जो तुम रोज़ अपने आप से बोलते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मॉडर्न साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन रिपीट होने वाली चीज़ को ट्रूथ मान लेता है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज इज़ नॉट पावर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज़ पावर। रैंडम नॉलेज यूजलेस है। एग्जाम्पल, तुम्हें ये पता हो एआई कैसे काम करता है, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, यही रियल पावर है। नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ड्रीम प्लस प्लान बराबर रियलिटी। अगर प्लान नहीं है तो ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाएगा। याद रखो, प्लान फेल हो सकता है, गोल नहीं बदलना चाहिए। AND लास्ट फाइनल नंबर 6, परसिस्टेंस, लगातार एक्शन। यही सबसे पावरफुल स्टेप है। मोस्ट लोग फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जल्दी हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस बराबर सक्सेस का सिग्नल अब आता है। सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसे कहते हैं रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचो कि तुम्हें एक स्पेसिफिक बाइक खरीदनी है तो अचानक वो बाइक हर जगह दिखने लगती है। रियलिटी चेंज नहीं होती, अटेंशन चेंज होता है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स आज भी यही प्रिंसिपल काम करता है। इलॉन मस्क इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स चुनते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट डिफरेंट है। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई। उनका फॉर्मूला सिंपल था, क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कंसिस्टेंट एक्शन। फाइनल ट्रूथ अब सच सुनो, वेल्थ सिर्फ सोचने से नहीं आती। थिंकिंग बराबर स्पार्क एक्शन बराबर फ्यूल, परसिस्टेंस बराबर इंजन। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तो रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है।
फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग, तो अगला सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। असली सवाल ये है, तुम्हारी सोच कितनी पावरफुल है, क्योंकि शायद तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट लेवल तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, तुम्हारे दिमाग में वेट कर रहा है। कॉल टू एक्शन, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, कमेंट में यस ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और याद रखो, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। थैंक यू फॉर